हेलो गाइस, कैसे हैं आप? सभी का स्वागत है। जय श्री राम। चलिए बात कर लेते हैं कल के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरीके से ओपनिंग देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ देखिए एक्सपायरी है उसको भी हम समझेंगे इस वीडियो के अंदर। और इस जगह देखिए अभी जब हमने क्लोजिंग किया है तो 25,870 के समथिंग की हमको क्लोजिंग देखने को मिली। बैंक निफ्टी में क्या हमारे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट हो सकते हैं उसको बारे में बात करेंगे। देखिए FIS और DIS के डेटा के बारे में कि कहाँ पे हमको अब सपोर्ट दिखाई दे रहा है, FIS का डेटा किस तरीके से दिखाई दे रहा है। कल के दिन देखिए एक्सपायरी है उसको भी हम समझेंगे कि ऑप्शन चेन के अंदर देखिए किस तरीके का डेटा हमको दिखाई दे रहा है। अमेरिकी मार्केट के डेटा को हम समझेंगे और लगातार देखिए आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि 4 दिनों से लगातार देखिए हमको पॉजिटिव क्लोजिंग दिखाई दे रही है। अब इस पॉजिटिव क्लोजिंग के बाद FIS की जो खरीदारी है या बिकवाली है उसके बाद देखिए हमारी जो कल की एक्सपायरी है उसमें किस तरीके से हमको देखिए रिजल्ट देखने को मिल सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो मैंने आपसे बात की थी, बिहार चुनाव है। बिहार चुनाव से पहले एक तेजी दिखाई दे रही है। ऐसा पहले भी हो चुका है, पहले क्या हुआ था उसको हम समझेंगे, अभी क्या हो रहा है उसको भी हम समझेंगे। अब यहाँ पे आप सबसे पहले देखिए इस चार्ट पे आ जाते हैं। इस चार्ट को थोड़ा छोटा कर देता हूँ मैं जिससे देखिए सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। और जल्दी से मैं क्लियर करूँगा, उससे पहले आप देखिए वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो आप लाइक कर लीजिए। और वीडियो पब्लिश होने के बाद देखिए मैं 2 घंटे तक सभी लोगों के कमेंट पढ़ने वाला हूँ, कमेंट के रिप्लाई देने वाला हूँ। तो आप खुल के कमेंट कीजिए जो भी चीज़ मैं आपसे पूछने वाला हूँ। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम को नहीं सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो उसके लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे के रखें। और हमारे लिंक से अगर आप अकाउंट ओपन करते हो तो आप हमारे ऑनलाइन क्लास में भी ज्वाइन हो जाओगे। अब चलिए यहाँ पे अपन समझते। देखिए जब आपका 26,100 के पास आपका देखिए बाजार था उस समय मैंने आपको बोला था कि RSI आपका देखिए यहाँ पे 72 के समथिंग दिखाई दे रहा है जो ओवरबॉट होता है। और वहाँ पे देखिए FIS की जो खरीदारी थी वो भी बंद होते हुए दिखाई दे रही थी। तो यहाँ पे मैंने आपसे बोला था कि ये सारी चीज़ें नेगेटिव दिखाई दे रही है, एक करेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है। और करेक्शन मैंने सीधे ऐसा नहीं कि यहाँ पे बोला हो या इस जगह बोला हो, मैंने आपको 2 प्राइस बताई थी जिसमें देखिए 25,300 और आपका देखिए इस जगह 25,350, यानी ये 50 पॉइंट की मैंने आपको एक रेंज बताई थी क्योंकि पीछे की साइड हमको एक गैप दिखाई दे रहा था। अब ये प्राइस आया उस जगह से देखिए मैं बाज़ार में बुलिश हूँ क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो हमारा गैप फिल हो चुका है। और मैंने आपको बोला था कि कई ऐसी न्यूज़ आना चालू हो जाएंगी कि इस गैप के बाद बाज़ार तेज़ी में आ जाएगा। अब क्या हुआ, बिहार चुनाव के नतीजे आना चालू हो गए, यानी एग्जिट पोल आना चालू हो गए और बाज़ार ने देखिए यहाँ पे क्लोजिंग किया 25,870 की। अब यहाँ पे आप चीज़ों को समझो कि यहाँ पे ऐसा हो क्यों रहा है, आज गैप क्यों मिला, क्या आप कल के दिन गैप मिल सकता है या प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। आप समझो कि यहाँ पे अगर आप देखो तो बाज़ार देखिए एक इस तरीके के बच्चे का, यानी एक बच्चे का जब रिजल्ट आता है ना तो उसके माँ बाप क्या कहते हैं, बहुत खुशियाँ मनाते हैं कि भाई पास होगा, अच्छी बात है। अब जी बाज़ार आप जी समझिए कि एक माँ बाप है, पार्टी हो गई या अगर मैं मार्केट के नतीजे हो गए या कोई पॉलिसी हो गई, इसको सब कुछ पहले से पता है, सब कुछ। या कहीं पे कुछ होने वाला है, कहीं पे कुछ हो चुका है, कहीं पे अगर कुछ हो चुका है तो कितना हो चुका है, कितना करेक्शन आना चाहिए, सब कुछ A to Z सब कुछ इसको पता है। कहीं पे अगर कुछ बीमारी आती है उसका भी पता रहता है, कहीं पे अगर महंगाई आती है उसका भी पता रहता है, कहीं पे नतीजे आते हैं उसका भी पता रहता है, कहीं पे चुनाव होते हैं उसका भी पता रहता है, अमेरिका में क्या हो रहा है उसका भी पता रहता है, इंडिया में क्या हो रहा है उसका भी पता रहता है। मार्केट सब कुछ जानता है और इससे पहले ही मार्केट रिजल्ट करना चालू कर देता है। अब यहाँ पे क्या है कि बिहार चुनाव है, NDA जीतने वाली ऐसे एड्रेस पोल दिखाई दे रहे हैं, बाजार वहाँ से भगना चालू हो गया है। ठीक है, बाई चांस अगर सीट कम होती है या अगर एग्जिट पोल के अगेंस्ट अगर कुछ आता है तो यहाँ से करेक्शन भी अच्छा दिखाई देगा। अब आप बोलोगे कि ऐसे कैसे हो सकता है, एग्जिट पोल तो हमेशा अच्छे निकलते हैं। मैं बात करूँगा उस चीज़ पर भी बात करूँगा, लेकिन अभी बात करूँगा कि आगे क्या हो सकता है। तो अभी हमने क्लोजिंग किया है 25,870 पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं 30 मिनट का चार्ट लगा देता हूँ। सबसे पहले देखिए 30 मिनट के चार्ट पे हमको क्या क्या चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। 30 मिनट के चार्ट पे हमको सबसे पहले एक गैप दिखाई दे रहा है क्योंकि पूरी कहानी गैप से चालू हुई थी। ये गैप है और यहाँ पे एक गैप था, इस गैप पे देखिए इसने पूरा फिल कर दिया था इस गैप को। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, अगर आप देखोगे
तो देखिए ये एग्जिट पोल है जिसमें आपको बता रहा है कि एनडीए की सरकार पूरे बहुमत से बनते हुए दिखाई दे रही है, जो कि आपका अब देखिए यहाँ पे सारे आपके चैनल न्यूज ये सब कुछ आपको दिखाई दे जाएगा। ठीक है, क्या ये सही हो सकते हैं? हो भी सकते हैं। क्या ये गलत हो सकते हैं? हो भी सकते हैं। कैसे हो सकते हैं अपन समझ लेते हैं। तो मैं आपको एक चार्ट दिखाना चाहूँगा। ये आपका वो चार्ट है जब आपका देखिए प्रधानमंत्री के चुनाव थे और उस समय देखिए बात हो रही थी कि 400 पार हम लेकर आएंगे सीट। ठीक है, और ये देखिए आपको मैं जून का दिखाई, ये जून है, ये जुलाई है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए चीज़ें क्या क्या हो रही थी। इस जगह एग्जिट पोल आए थे और डेट मैं आपको दिखा देता हूँ, आप डेट देख लेना है 3 जून 2024। ठीक है, एग्जिट पोल जैसे ही आए बाजार में एक बड़ा गैप देखने को मिला। यहाँ पे देखिए एक बड़ा सा गैप देखने को मिला। ऑलमोस्ट देखिए हम यहाँ पे इस जगह से आपका 22,400 से सीधे हम देखिए यहाँ पे 23,200 या 23,300 के समथिंग हम ओपन हुए, यानी एक आपका 500-600 पॉइंटों का एक बड़ा गैप दिखाई दिया। दूसरे दिन पता चलता है नतीजे जब आए कि सरकार ही नहीं बन रही है, यानी 400 पार तो छोड़िए, जितनी सरकार बनाने के लिए सीट चाहिए होती है उतनी ही सीट नहीं है, उससे भी नीचे है। तो फिर मिली जुली सरकार बनी और सरकार जैसे ही बनी बाज़ार एक नीचे गिरा, सरकार जैसे ही बनी फिर हमारा देखिए बाज़ार ऊपर जाने की फिर से तेज़ी दिखाना चालू कर दिया। ठीक है, ये सारी यानी एग्जिट पोल में हम इतना ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते, ये चीज़ें पहले हो चुकी है। अब यहाँ पे अब सरकार बन जाती है तो क्या बेनिफिट है, अब इसको अपन समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे सरकार बन जाती है। अब देखिए कोई एक कंपनी है जिसका अलग अलग राज्यों में काम है या प्लांट है, कोई अगर पॉलिसी आती है या बिल आता है या टेंडर निकलते हैं, ठीक है, तो अगर बीजेपी की सरकार बन जाती है तो ये मार्केट को अच्छा यहाँ पे देखिए खुशी का माहौल होता है। क्यों होता है? क्योंकि देखिए कंपनी लिस्ट है, अगर देखिए कहीं पे अगर कुछ टेंडर निकलता है या कुछ होता है, किसी से किसी के संबंध होते हैं, किसी से संबंध होते हैं। ठीक है, कंपनियां भी देखिए संबंध बना के रखती है, ठीक है, सरकारों से। तो यहाँ पे अलग अलग टेंडर या अलग अलग जगह जाना नहीं पड़ता। ठीक है, तो अब मार्केट में जो बिल पास होते हैं वो आराम से हो जाते हैं, चीज़ें आराम से पास हो जाती हैं, तो अच्छा लगता है मार्केट को ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे अब हम यहाँ पे देखिए इस जगह अगर ये सारी चीज़ें होती हैं तो अब हम देखिए इस जगह 25,900 के ऊपर निकलता है तो बाजार बुलिश हो जाए। ठीक है, ऊपर की साइड तो देखिए हमारे लिए ये रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है जो कि आपका 25,900, और ऊपर की साइड जो रेजिस्टेंस है। अगर नीचे की साइड मार्केट आ जाता है तो हमारे लिए अब नीचे की साइड देखिए 25,700 और 25,650 ये सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, नीचे की साइड। अब ये नीचे की साइड अगर ओपन होता है इंट्राडे बेसिस पे तो यहाँ से हमको एक रिकवरी देखने को मिल सकती है। लेकिन अब FIS क्या कर रहे हैं इसको अपन समझते हैं। तो देखिए FIS अगर आप देखो तो कैश के अंदर लगातार बिकवाली कर रहे हैं, जो कि आपको 6,550 करोड़ की बिकवाली हो चुकी है। जिसमें अगर हम बात करते हैं DIS की तो DIS लगातार खरीदारी कर रहे हैं, जो कि आपका 24,670 करोड़ के आसपास की खरीदारी हमको दिखाई दे रही है DIS की तरफ से। लेकिन अगर जैसे ही हम F&O के अंदर आ जाते हैं तो F&O के अंदर देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है। F&O के अंदर देखिए फ्यूचर में हमको शॉर्टिंग दिखाई दे रही है, जबकि ऑप्शन के अंदर अगर हम बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 60,000 करोड़ की देखिए ऑप्शन के अंदर खरीदारी दिखाई दे रही है, जो कि FIS के तरफ से हेजिंग के हिसाब से। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अगर हम समझते हैं अमेरिकी मार्केट में, अमेरिकी मार्केट से पहले देखिए आज निफ्टी ने 180 पॉइंट ऊपर क्लोजिंग की। अगर सेंसेक्स की बात करें तो ऑलमोस्ट 600 पॉइंटों की तेज़ी देखने को मिली। बैंक निफ्टी थोड़ा सुस्त था, 135 पॉइंट हमको क्लोजिंग दिखाई दी। आज इंडिया बिक्स में इसी वजह से देखिए नीचे की साइड गिरता हुआ दिखाई दिया। ये अच्छी बात है, वॉलिडिटी कम होगी, 2.5% नीचे था। अगर हम डाउ जोन की बात करें तो यहाँ पे भी देखिए आपको 550 पॉइंटों की तेज़ी दिखाई दी। SPM 500 भी आपका प्लस में दिखाई दे रहा है। नेक डैश आपका हल्का फुल्का नीचे की साइड गया है, लेकिन IT इंडेक्स 2 दिन से काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है, जो मैं आपको कल भी बता रहा था। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे अपन समझते हैं कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये चीज़ तो मैंने बता दी है, ये हमारा रेजिस्टेंस है। इस जगह देखिए 25,930 के समथिंग, और नीचे की साइड आपका 25,700 के समथिंग का आपका सपोर्ट है। अगर बाजार कल के दिन नीचे ओपन हो जाता है तो आपको सपोर्ट मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमको सपोर्ट मिलेगा इस जगह, जो कि आपका 25,700 का है। अगर ये 25,700 के नीचे चला जाता है और सरकार नहीं बनती तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एक बार हम इस जगह 25,400 के समथिंग आएंगे, फिर 25,300 के समथिंग भी हम आते हुए दिखाई देंगे। ठीक है,
अगर कल गैप मिलता है तो गैप के अंदर देखिए कहीं ना कहीं अवॉइड कीजिए। जो अगर आप कॉल साइड जाने की कोशिश कर रहे हो या बाइंग करने की कोशिश कर रहे हो उसको अवॉइड कीजिए अगर ये गैप के साथ मिलता है तो, ठीक है। अगर सरकार बनने वाली है या सरकार का ऐसा कुछ निकल के आता है उसी कंडीशन में हम ऊपर की साइड निकलेंगे, वरना हम गैप में देखिए यहाँ पे पोजीशन बनाने से अवॉइड करेंगे। फ्लैट ओपन हो जाता है या नीचे की साइड ओपन हो जाता है तो वहाँ से हम बाइंग करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। ये क्लियर कट दिखाई दे रहा है। अगर हम ऑप्शन चेन की बात करते हैं तो ऑप्शन चेन में देखिए क्या क्या दिखाई दे रहा है। जैसे कि देखिए ऑप्शन चेन पे हम यहाँ पे आ जाते हैं तो देखिए 25,850 क्योंकि 25,000। अब ऑप्शन चेन में देखिए कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं लेवल की तो बात कर रहा हूँ 25,900 की और ऑप्शन चेन आपको बता रहा हूँ 25,850। तो यहाँ पे देखिए आपका 50 पॉइंटों में ऑप्शन चेन होता है। जैसे कि 25,950 है, फिर 25,900 है, फिर नीचे की साइड 25,850 है, फिर 25,800, ऐसे यहाँ पे ऑप्शन चेन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, जैसे कि आप ऊपर की साइड आ जाते हैं तो यहाँ पे देखिए आपका 25,900 के समथिंग हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है डेट। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसके ऊपर देखिए आपका 26,000 के आसपास है, ठीक है, सेंसेक्स के एक्सपायरी के एक दिन पहले। अगर हम यहाँ पे समझ लेते हैं नीचे की साइड तो देखिए नीचे की साइड आपका, जैसे कि नीचे की साइड आपका 25,700 ये वाला जो लेवल अगर आप देखो तो ये सपोर्ट का लेवल दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे चेंजिंग की बात करें तो 27,000 के आसपास की चेंजिंग दिखाई दे रही है। अगर हम यहाँ पे समझते हैं कि इस जगह देखिए जो आपका 1 डे का चार्ट है तो 1 डे के चार्ट को एक बार हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे एक बार समझ लेते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में अचानक इतनी बड़ी क्यों सेलिंग हमको दिखाई दी और बैंक निफ्टी क्यों नीचे की साइड दिखाई दिया। अब देखिए बैंक निफ्टी में एक पॉजिटिव भी है एक नेगेटिव भी है कि जो हमारा गैप था इस गैप को देखिए बैंक निफ्टी ने जितना गैप दिया था वो गैप को फिल कर दिया। और नीचे की साइड जो हमारा एक पॉजिटिव है कि अभी भी हम इस जगह 58,000 जो हमारा एक साइकोलॉजी नंबर था, जो एक बड़ा नंबर था, उस नंबर के ऊपर है और हमारी क्लोजिंग है 58,200, ठीक है। तो इस नंबर पे देखिए हम कहीं ना कहीं क्लोजिंग होते हुए दिखाई दिए। अगर ये 58,000 के नीचे जाता है जब ही नेगेटिव होगा, उससे पहले नहीं। और ऊपर की साइड अगर ये यहाँ पे निकालता है जो कि आपका 58,400 को, तो फिर से एक हमको अच्छी रैली देखने को मिलेगी। और अगर इसमें रैली दिखाई देती है तो निफ्टी भी आपका देखिए यहाँ पे कमाल करता हुआ दिखाई देगा बाजार के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज़ तो क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए ध्यान क्या देना है, अगर ये आपका साइकोलॉजी नंबर को निकालता है जो कि आपका 58,000 का लेवल है, अगर ये इसको निकालता है तो फिर इसमें पॉजिटिव नहीं सीधे हम नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिसमें देखिए फिर आपका 57,500 57,600 तक हम नीचे की साइड आते हुए दिखाई देंगे। अब 1 डे के चार्ट पर बात कर लेते हैं। तो देखिए जब 1 डे का चार्ट है, ठीक है, हम नीचे से अच्छा रिकवर करें और ये वो वाला चार्ट है जो पहले बन चुका था 2024 में, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब चलिए यहाँ पे अपन आ जाते हैं। अगर देखिए आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ में अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो उसके लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देके रखे हैं। डीमैट अकाउंट ओपन करने के बाद आप हमारी ऑनलाइन क्लास में ज्वाइन हो सकते हो, हमारे साथ सीख सकते हो, लर्निंग कर सकते हो। अब चलिए यहाँ पे हम समझ लेते हैं सबसे पहले कि यहाँ पे अगर आप देखो तो 25,800 के ऊपर हमने क्लोजिंग की, जो हमारा लिए इम्पोर्टेंट लेवल था। अभी देखिए RSI का जो प्राइस था वो RSI देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 61 है, यानी 50 के ऊपर है, जो हमारे लिए पॉजिटिव था। जब RSI यहाँ पे बनाता आपका देखिए इस वाले प्राइस पे और यहाँ पे देखिए RSI ऊपर निकल रहा था तो ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस जोन था। उस रेजिस्टेंस जोन से हम ऊपर आना चालू हुए और RSI देखिए हमारा यहाँ पे बना था जो कि आपका 72 के समथिंग का था। जब मैंने आपसे बात की थी कि एक करेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है, वो करेक्शन पूरा हुआ और फिर बाजार नीचे की साइड आया। RSI ने 49 का लो मारा था, ठीक है, आप मुझे कमेंट के अंदर बताइए। और उसके बाद देखिए बाजार ने एक रिकवरी की। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखो तो अभी RSI देखिए 50 के ऊपर है, यानी ये पॉजिटिव है। ऊपर कहाँ तक जा सकता है तो मुझे लगता है जो पहले इसने हाई मारा था 72 के समथिंग, तो एक बार देखिए ऊपर देखिए ऑलमोस्ट आपका 67 तक तो जाना चाहिए। और 67 तक अगर जाता है तो ये आपका फिर से देखिए आपका जो 26,000 का लेवल था उसको ब्रेक करता हुआ दिखाई देगा निफ्टी। लेकिन ब्रेक जब ही करेगा जब रिजल्ट अच्छे आते हैं, नतीजे अच्छे आते हैं। गैप की कंडीशन में एक प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल सकती है। वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करके जाइए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे।